सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि आपको अपने विद्यालयों में स्विफ्ट चैट पर किस प्रकार से छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त कराई जा रही है। जैसे कि शासन का निर्देश है कि कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्विफ्ट चैट ऐप का प्रयोग छात्रों की क्विज संबंधी जानकारी, उसमें क्विज में प्रतिभागिता, गणित विषय यानी अन्य विषयों में जानकारी, क्विज में प्रतिभागिता के लिए बच्चों को प्रतिभाग कराना। इसके लिए किस प्रकार से इस स्विफ्ट चैट ऐप को लॉगिन करना है, किस प्रकार से बच्चों का पंजीकरण करना है, उसके बाद उन बच्चों का इस स्विफ्ट चैट ऐप का प्रयोग करना है, इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम प्ले स्टोर से स्विफ्ट चैट ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम जब स्विफ्ट चैट ऐप को खोलेंगे तो हमें सर्वप्रथम उसको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको ये विशेष ध्यान देना है, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो पहले आप खोलेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आपका दिखाई देगा, जिसमें इस प्रकार से आपको ये चूज ऑफ लैंग्वेज का एक ऑप्शन आएगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी अपने पसंद के अनुसार से अपनी उसमें भाषा को चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यू का बटन दिया गया है, उस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद करने के बाद हम आगे की विंडो पर जाएंगे। आगे जब इसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर का एक विंडो खुलेगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे इस मोबाइल नंबर में यहाँ पर हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डालेंगे और सेंड OTP करेंगे। जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर OTP आएगी। OTP आने के बाद हम OTP यहाँ पर OTP डालेंगे। OTP डालने पर 4 डिजिट की OTP होगी, उसको हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी स्विफ्ट चैट ऐप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमें लॉगिन, आपने अपने स्विफ्ट चैट ऐप को लॉगिन कर लिया, उसका बच्चों का पंजीकरण किस प्रकार से करना है, हमें यहाँ पर एक लॉगिन के बाद इस प्रकार से आपके ये क्विज कुछ चीज़ें इसमें दिखाई देंगी, जिसमें आप ये देख रहे होंगे निपुण भारत क्विज उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपका एक ऐप दिखाई देगा, एक विंडो दिखाई देगी, इसमें निपुण भारत क्विज उत्तर प्रदेश, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसी निपुण भारत क्विज उत्तर प्रदेश पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे निपुण भारत क्विज पर, तो इस प्रकार से हमारी ये विंडो खुल के आएगी, जिसमें यहाँ पर विद्यार्थियों का हमें रजिस्ट्रेशन करना है कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के। प्राइमरी सेक्शन वाले कक्षा 4 से कक्षा 5 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और जूनियर सेक्शन वाले कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे अभ्यास शुरू करने से पहले करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। आप एक से अधिक विद्यार्थियों को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट ए रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ए रेस्पॉन्स पर क्लिक करने के बाद अगर आपके स्कूल में आपने पहले से बच्चे जोड़ रखे होंगे तो इस प्रकार से आपको बच्चों के नाम दिखाई देंगे। अगर आपने बच्चे नहीं जोड़े होंगे तो आपके बच्चों के नाम नहीं दिखेंगे। तो यहाँ आपको बच्चे जोड़ने हैं, तो यहाँ पर आप ये एक और विद्यार्थी जोड़ें, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूर्व में या पूर्व सत्र में कोई बच्चे जोड़े होंगे तो वो बच्चे यहाँ दिख रहे होंगे। अगर उनको आपको हटाना है तो फ़ोन से विद्यार्थी हटाएं। यहाँ से आप बच्चों को क्लिक करके बच्चों के नाम भी हटा सकते हैं, अगर कोई बच्चा गलत इसमें फीड है और उसे हटाना चाहते हैं। तो हमें जोड़ने की प्रक्रिया को समझना है। तो एक और विद्यार्थी जोड़ें, ये हमारा इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करने के बाद हमारी अगली जो विंडो आएगी उस विंडो पर जाएंगे। यहाँ पर ये विंडो दिखाई देगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। कृपया विद्यार्थी का पूरा नाम टाइप करें। यहाँ पर आप मान लीजिए कक्षा 4 के बच्चों को पहले जोड़ना चाह रहे हैं प्राइमरी सेक्शन में, तो कक्षा 4 के जो भी बच्चे आपका, मान लीजिए सुमित आपका बच्चा है, आपके यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो सुमित का यहाँ पर हम इस विंडो में यहाँ पर हम सुमित टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अगला ऑप्शन हमारा, जब सुमित को टाइप करने का अगला जो ऑप्शन आएगा हम सेंड कर देंगे। ये सेंड का बटन होगा। सेंड करने के बाद हम विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे
विद्यालय का यूडैश कोड लिखा है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइपिंग सेक्शन है वहाँ पर हम 090 से शुरुआत करते हुए आपको जो विद्यालय का यूडैश कोड है उसको हम यहाँ पर भरेंगे और उन्हें सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपके विद्यालय में आपने यूडैश कोड अगर सही डाला है तो आपके विद्यालय का नाम ऊपर दिखाई देगा। इसमें विद्यालय का यूडैश कोड, विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम और जिला का नाम। तो एक बार आप चेक कर लेंगे कि हमारे विद्यालय का नाम सही आ रहा है कि नहीं। जब आपके विद्यालय का नाम यहाँ सही आ रहा होगा तो यहाँ पर स्कूल विवरण सही है और स्कूल कोड फिर से भेजें, 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपका स्कूल विवरण सही दिखाई दे रहा है तो स्कूल विवरण सही है पर क्लिक कर देंगे, और स्कूल विवरण अगर आपका सही नहीं है तो इस यूडैश कोड दोबारा से डालेंगे। स्कूल विवरण सही पर यहाँ क्लिक करने के बाद हम जो है अगली विंडो पर पहुँचेंगे। अगली विंडो हमारी इस प्रकार से आएगी। जहाँ पर आपने वहाँ सुमित बच्चा क्लिक किया था, फिर यूडैश कोड डाला था, तो यहाँ सुमित कौन सी क्लास का, कक्षा 4 का बच्चा है। कक्षा 4 के बच्चे को यहाँ पर हम इसको टैप करेंगे। अगर 5 का है तो 5 की क्लास पर टैप करेंगे, 6 का है तो 6 पर। इस प्रकार से हम जिस क्लास का बच्चा आप फीड कर रहे हैं उस क्लास को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या आप कक्षा 4 में पंजीकरण करना चाहते हैं, यहाँ पर हम हाँ और कक्षा पुनः चुनें। अगर आपने कक्षा सही चुनी तो यहाँ हाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर कक्षा गलत सिलेक्ट हो गई है तो यहाँ पर पुनः चुनें और दोबारा चुन लेंगे और फिर हाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से हम बच्चों का पंजीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पंजीकरण करने के बाद एक क्रम वाइज क्रम पंजीकरण करते हैं तो हमारी पूरी एक लिस्ट इस प्रकार से बच्चों की यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। क्लास 4, फिर क्लास 5, और जूनियर स्तर के हैं तो क्लास 6, फिर क्लास 7, क्लास 8। इस प्रकार से हम बच्चों का यहाँ पंजीकरण कर पाएंगे। ये इस तरह से हम बच्चों का पंजीकरण करके इस निपुण भारत क्विज पर हम बच्चों का शुरुआत करा सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों की इस निपुण भारत क्विज जो आप देख रहे हैं इसमें हम बच्चों की क्विज संबंधी, गणित संबंधी प्रश्न, अन्य विषयों से प्रश्न यहाँ बच्चों के साथ हम प्रतिभा कराएंगे। तो सभी इस चीज़ को ध्यान करते हुए बच्चों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।